आप सबों को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे। प्रभु बंधनों को तोड़ेगा। इन दिनों में जीवन के विरोध में आने वाला सारे बंधन को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर आपकी लाइफ के विरोध में कार्य करने वाला अंधकार की शक्ति को ब्रेक करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। अब लंबे समय से अनेक विषयों के लिए परमेश्वर के संधि में आंसू के साथ रो रहे हैं। प्रार्थना का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। कई रुकावटें उस प्रार्थना में आपको लग रहा है परमेश्वर उत्तर नहीं दिया है, तो हम उस विषय को रखकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी योजना क्या है? तेरा समय कब है? तो समय के अनुसार हमें उत्तर देने वाला। आज कई लोग निराशा के साथ डिप्रेशन में है। लाइफ बड़ा ट्विस्ट में आ गया है। इस संसार में जीना है तो अधिक धन की जरूरत है। धन के बिना कैसे जी पाएंगे? प्रेषण हम देखते हैं हर चीज वस्तु को लेने के लिए धन की आवश्यकता। भले ही आप कुछ बड़ी वस्तु खरीदे या ना खरीदे, जैसे कि कोई फर्नीचर, गाड़ी, कोई भी वस्तु खरीदे या ना खरीदे, लेकिन रोजिंदा जीवन के लिए चाहिए जो वस्तुएं है वो बड़ी महंगाई की ओर से बढ़ रहा है। उसके बिना जी नहीं सकते। खाना के बिना जीना मुश्किल है। वस्त्र भले आप नया खरीदे या ना खरीदे, पुराने वस्त्र से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना जीवन जीना मुश्किल हो गया। आज हम देखते हैं सैलरी या कम मिलता है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम को कमाया जाए, कैसे भी एक्स्ट्रा धन को कमाया जाए। आज लोगों के जीवन में जो मिल रहा है वो उनके लिए पूर्णता नहीं है, उनके लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो हम देखते हैं अनेक लोग बेईमानी का रास्ता भी चुन लेते। क्या करे? महीने का तनख्वाह मिलता नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो जो महीने में कमाई मिलता है वो पूरा नहीं होता, जिसके कारण से बेईमानी का रास्ता वो चुनते हैं, रिश्वत लेने के लिए या फिर लोगों को जबरदस्ती छीनने के लिए। आप इतना देगा तो ये आपका काम करेगा। लालच, पैसे की लालच, एक्स्ट्रा इनकम की लालच, शॉर्टकट में धन कमाने की लालच आज अनेक लोगों के जीवन में लोगों को लूट मचा कर रखा है। ये दुनिया का अंत का समय आ गया। मनुष्य स्वार्थी हो गया है। अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, मित्रों को तक लूटना भूलते नहीं है। उन्हें कोई मायने नहीं दिखता, शायद आप उसके मित्र हो या रिश्ते में है, कैसे भी उनसे धन कमाना है। आज लाइफ बड़ा टर्निंग पॉइंट में आ गया है और जितने लोग जॉबलेस है बड़ी चिंता में है। बिना जॉब का कैसे सर्वाइव करेंगे? कब तक माता पिता क्या पैसे से, पॉकेट मनी से जीवन बिताएंगे? इतना बड़ा होने के बाद भी अभी तक सर्वाइव करना मुश्किल है। अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिलेगा तो शादियां कैसा होगा? अनेक माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंतित है। बच्चों की शादियां नहीं हुआ, बच्चों का लाइफ सेटल नहीं है, बच्चे उन्नति स्थान में नहीं गए। बचपन से लेकर पाल पोस कर यहाँ तक बड़ा लेकर आया, बड़ा कर दिया, पर वो यही ख्वाहिश में बच्चे उन्नति स्थान में जाए, लेकिन बड़े होने के बाद उनका भविष्य के ऊपर पर्दा फट गया, मानो पर्दा लग गया है। फिर बच्चे बेचैन, माता पिता बेचैन, जीवन में कोई समाधान नहीं है, जीवन में कोई शांति नहीं है। जो चाहा वो मिलता नहीं है, जिसके लिए मेहनत करते हो मिलता नहीं है। अनेक कष्ट जीवन में आने के बाद प्रियो, इंद्र में नौजवान लोग डिप्रेशन में आ जाता, उनके जीवन में कोई फ्रीडम नहीं है,
कोई शांति नहीं है, समाधान नहीं है, चैन से जी नहीं पाते, गलत रास्ते को अपनाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में आने के बाद सुसाइड तक कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दुनिया वो मोड़ पर पहुंच चुका है जहाँ पर म्लेच्छता, वैसे शैतान आपके मनों को डाइवर्ट करता है, बच्चों के मनों को डाइवर्ट करता है। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना के सर्कल में रखना, अपने बच्चों को प्रार्थना के सर्कल में रखना, लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहना। उनका जॉब परमेश्वर देगा, उनकी शादियां परमेश्वर कराएगा, उनको उन्नत स्थान में प्रभु जाने देगा। एब्रोड जाना चाहते हो तो प्रभु उसके लिए रास्ता खोलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। लेकिन विषय परमेश्वर की संधि में रखकर जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सारी प्रार्थना का उत्तर देगा। एक वेटिंग पीरियड के लिए आप वेट करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार क्यू में आपका नंबर आने तक आप वेट करते हैं, वैसे परमेश्वर की वो हल्ले उत्तर के लिए सियोन से परमेश्वर उत्तर देता है। धर्मियों की प्रार्थना वो कान लगाकर सुनता है। वो प्रार्थना कभी टालने वाला परमेश्वर नहीं है। अब जिंदा खुदा के सामने घुटने टेका है तो जरूर उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। इन दिनों में विश्वास की। हालेलुया। आज मेरा विषय यही है, महिमा से महिमा तक। प्रेज़ द लॉर्ड। इटर्नल ग्लोरी, पीस, फ्रीडम वो प्रभु के द्वारा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 17 कलम। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्या जब बंधन में है, क्या जब निराश में है, आपके जीवन में कोई फ्रीडम नहीं, कोई शांति नहीं, कोई समाधान नहीं है। शत्रु आपके घरों को तांडव कर रहा है, शत्रु आपके घरों को कब्जा करके रखा है। याद रखना, वो बंधन टूटना है, वो बंधन से आजादी प्राप्ति करना है। हम देखते हैं अनेक लोगों को शत्रु बार बार बीमारी में डाल रहा है। घर के अनेक लोगों को एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, महीने की कमाई हमारा गलत मार्ग में। जो अनुभव करना है वो पैसे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के हाथ में चला जाता। हम देखते हैं वो लोग लूट लेते हैं। पेशेंट की मजबूरी नहीं देखते, बल्कि कैसे भी धन कमाना है। पेशेंट को डरा कर धमका कर ऑपरेशन अभी करना है, नहीं करेगा तो अब मर जाएगा कर एक डर उनके जीवन में पैदा करने के बाद वो व्यक्ति, उनका रिश्तेदार, वो हल्ले कहाँ से धन इकट्ठा करते हैं अपना ऑपरेशन के लिए। डर यही है, मर जाएगा कर मरने का डर सता रहा है। हालेलुया। इन दिन में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपकी महीने की कमाई आपके हाथ में बरकत लाने पाए, बीमारी ना आने पाए, हॉस्पिटलों में जाने ना पाए, आपका धन। इन दिनों में प्रभु ने दिया हुआ शरीर को प्रभु ही छूना है। तू चंगा कर हम प्रार्थना करना, प्रभु ये शरीर डॉक्टरों को खेलने का, हालेलुया, वो ऑपरेट करने का शरीर नहीं है। प्रभु तू से चंगा करने वाला है। तू राफा है, यहोवा राफा है। तेरे हाथ में चंगाई है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श में इतना ताकत है। हालेलुया। लाजर को बाहर आओ कर एक शब्द कहा, लाजर बाहर आ गया। नईन की विधवा का लड़का, एक ही लड़का था। उसको हालेलुया अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाने के समय पर वो विधवा छाती पीट कर रोते रोते हालेलुया उस बेटे पे रोते हुए आंसू के साथ जाने के समय पर प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरा। उस विधवा के हालेलुया आंसू को देखा, उसका रोना देखा, उसका दिल तड़प रहा था। वो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह तरस गया। हालेलुया उस विधवा का बेटा को एक नया जीवन दिया। प्रभु आज आपके वो हालेलुया आपके रिश्ते में, आपके सगा संबंधी में, आपके घरों में, आपके प्रेस मोहल्ले से गुजरना चाहता है, आपकी जीवन से गुजरना चाहता है। प्रभु आप पे पर तरस खाता है। आपका जीवन दुखी है, प्रभु आपको सांत्वना देने जा रहा है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, जहाँ उसकी वास है वो आत्मा स्वतंत्रता दिलाता है। कहने का मतलब हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह का वास है तो देयर इज ए फ्रीडम। वो फ्रीडम अनुभव करेंगे। आप टेंशन नहीं लेंगे, आप डिप्रेशन नहीं लेंगे। आपका विश्वास बढ़ाने के लिए
परमेश्वर परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। सब कुछ मैंने प्रभु पर छोड़ा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु 6 महीना सोता, 6 महीने जागता नहीं। हालेलुया। मुझे घंटी देकर उसे जगाने की जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर को मेरे हृदय से एक बार जोर से पुकारेगा तो मेरी आंसू को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, मेरी निराशा को दूर करने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन के हर अवस्था में मेरा साथ रहने वाला परमेश्वर, तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर, इस दिन में परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श करने पाए, परमेश्वर की आत्मा आपको छूने पाए, हर निराशा बंधन टूटने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपका जीवन में 2026 में एक चमत्कार होने पाए। ओ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बड़े चमत्कार आपके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अंधकार की ताकत टूटने के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा की शक्ति टूटने के लिए प्रार्थना करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पराक्रमी काम परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है, हमारे संग है। निराश होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर बड़े कार्य करने वाला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज तेरा सुंदर ब्लेसिंग्स का वचन, प्रॉमिस वचन, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इन दिनों में परमेश्वर लोग स्वतंत्रता में नहीं बल्कि अधीन में, बंधन में टूटे हैं, पड़े हैं, निराशा में, दुख में, वेदना में, समस्या में, बीमारी, कष्ट, क्लेश, कर्जा में परमेश्वर दबे हुए शत्रु ने उनको बांध के रखा हुआ सारे अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से मैं भस्म करता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर छुटकारा दे, परमेश्वर बिजनेस को बढ़ा। परमेश्वर जितने लोग जॉब करते हैं, हो सकता है ऑफिस में है, हो सकता है नर्स है, हो सकता है प्यून है, हो सकता है अलग अलग जॉब सब कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी जॉब के स्थान में आपको ब्लेस करने पाए, परमेश्वर आपके द्वारा उधर बड़े कार्य करने पाए। परमेश्वर डॉक्टर्स के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, नर्सेस के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, एयर होस्टेस पायलट के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने स्कूल चलाते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर उनके साथ रहे, उनको बिजनेस में सपोर्ट कर। ओ हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया, उनकी साथ वास करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग खेत में विश्व किसान है उनकी उपज बढ़ाने के लिए प्रभु तू मदद कर। इंद्र में बढ़ाने वाला तू है। हालेलुया। बिजनेस करने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु उनकी बिजनेस को बढ़ा, उनकी आमदनी बढ़ने पाए, शत्रु का नजर, दुष्ट की ताकत, वो हालेलुया, जादू टोना, कोई भी श्राप की शक्ति उनके विरोध में कार्य न करने पाए, इसके धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करना तमाम बहनें जितने विधवा हैं प्रभु इस पैसे और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनके साथ तेरा सानिध्य उनके साथ रहने पाए। इंद्र में उनके जीवन में अकेलापन महसूस न होने पाए। प्रभु तू हालेलुया उनका प्रेशर एक पिता बनकर उनको मदद कर। प्रेशर हालेलुया, हर परिस्थिति में तो उनका साथ रहना, संग देना, उनकी निराशा, उनकी आंसुओं को पोंछना। इंद्र में अकेलापन प्रेशर एक पंख टूटा हुआ पक्षी के समान जीने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता परमेश्वर उनका साथ देना, उनकी आंसुओं को परेशान प्रभु तू उत्तर देना। इंद्र में हर कमी घटी को प्रभु दूर करना, हर रास्ते में परमेश्वर तेरा मदद को चाहता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस नौजवान के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ड्रग एडिक्शन में ना जाने पाए, ड्रग्स के रास्ते में ना जाने पाए, गलत मार्गों में ना जाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस जितने प्रेस नौजवान है वो बैकस्लाइड में प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका बैकस्लाइड से परमेश्वर छुटकारा दे, उनके जीवन में छुटकारा दे। इन द नेम ऑफ जीसस आज जितने लोग प्रेस और घरों में हालेलुया, कुछ लोग प्रभु को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने नहीं मानते हैं परमेश्वर उनको भी प्रभु तेरे साथ मिले क्या, तेरे संग मिले क्या। एक ही परिवार में एक ही विश्वास, दो विश्वास ना होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पराक्रमी काम प्रभु तू करता है। इन दिनों में निराशा को दूर करता है, दुख वेदना दूर करता है, समस्या को खत्म करने वाला परमेश्वर तेरे चरणों में निरंतर प्रार्थना करते, सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ते। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु पेंशन के लिए प्रार्थना कर रहा है, रुकावटों को दूर कर। पीआर के लिए प्रार्थना कर रहा है, रुकावटों को दूर कर। वीसा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रुकावटों को दूर कर। कोर्ट केसेस के लिए प्रार्थना कर। प्रभु जितने लोग निर्दोष है प्रभु उनको छुटकारा दे, उनको प्रेस और हालेलुया छुटकारा दे, कोर्ट कचहरी से छुटकारा दे। यीशु के नाम से बोले इसको धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझसे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह।